हेलो स्टूडेंट, अभी नीट में 94 डेज बचे। 94 डेज में कैसे 650 प्लस मार्क्स लाएं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूरे 2 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं और लास्ट के 4 महीने में क्या करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अब नेगेटिव क्या होता है, वैसे बच्चे पूरे साल पढ़ रहा है, ये कंटिन्यू पढ़ रहा है, जैसे ही दिसंबर जनवरी मंथ आता है या फरवरी मंथ आता है, अचानक फियर बहुत ज़्यादा होता है। फियर के कारण पढ़ना बंद कर देता है और कमरे में बंद हो जाता है। तो कमरे से निकलो बाहर और पढ़ना चालू करो। पढ़ोगे कंटिन्यू, इफ यू मेंटेन योर कंटिन्यूटी यू विल गेट योर सीट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में सिलेबस इतना है, फियर इतना सारा है। कितना सिलेबस इतना है और फियर इतना सारा है। तो फियर को ओवरकम करने के इलाज क्या है? तो नीट में सिलेबस कितना है? नीट में सिलेबस आता है 79 चैप्टर्स। नीट में पढ़ना क्या है? सोर्स। मैंने देखा है हर बच्चे के पास उसकी साइज के बराबर, उसकी हाइट के बराबर या उससे ज़्यादा मटेरियल्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट्स। बट एक्चुअली उसको पढ़ना कितना सा है? थोड़ा पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो यू विल गेट अ सक्सेस। तो सबसे पहले सोर्स वुड बी लिमिटेड। सोर्स कितना होना चाहिए? 3। पहला होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट में पढ़ना है, स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री पूरा, एंड इन केस ऑफ फिजिक्स एटलीस्ट जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये तीनों को सॉल्व करना है इन केस ऑफ एनसीईआरटी। दूसरा था पीवाईक्यूज। 2005 से 2023 तक सारे पीवाईक्यू करने हैं। अब पीवाईक्यू क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इसमें 2013 से 2023 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ऑल आर कंडक्टेड बाय नीट। बट 2005 में तुम जो एनसीईआरटी पढ़ते हो वो पब्लिश हुई थी, तो 2005 से 2013 तक वो क्वेश्चन सॉल्व करने 2000 गिवन इन एनसीईआरटी। इसके बाद तीसरा सोर्स पढ़ना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में सिर्फ क्वेश्चन एंड सॉल्विंग करना है, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पलर नहीं करना है। बट एनसीईआरटी पीवाईक्यू थ्रू आउट करना है, लाइन टू लाइन करना है। इसमें स्पेशली 2005 से 2013 तक ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस इन डिटेल सॉल्व करना है, अलॉन्ग विथ 2000 डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन और आंसर पढ़ना है। 2013 से 2023 तक विथ डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना है, विथ डिटेल्स। यहां पे तुम्हें एनसीईआरटी ओरिएंटेड करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तीसरा आता है हाउ टू प्रिपेयर। अब 79 चैप्टर्स है, लोगों को सबसे पहले एक ही टास्क आता है, आज क्या पढ़े। अब जितने भी बच्चे मैंने देखा है कि जो रोज पढ़ते हैं, अब रोज पढ़ते पढ़ते क्या तकलीफ आती है, सुबह उठते ही रात को हम प्लानिंग करते हैं कि बस कल ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और अगले 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। या कुछ बच्चे प्लान करते हैं कि मैं पूरे 30 दिन में, पहले 15 दिन में पूरा बायो पढ़ूंगा, फिर 15 दिन में केमिस्ट्री फिजिक्स करके 30 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ऐसे नहीं करना है। डेली की डेली 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है फॉर नेक्स्ट 40 डेज। तुम्हारा सिलेबस अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी 2 चैप्टर डेली कैसे पढ़ना है? सबसे पहले ये 2 चैप्टर जो पढ़ते हैं, 2 चैप्टर में करना क्या है? सबसे पहले 2 चैप्टर में क्या करना है, उसका थियरी पढ़ना है, थियरी रीड करना है। थियरी रीड करने के बाद क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। देन एनसी, अगर फिजिक्स है तो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। बायो है तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रात को सोने से पहले डेली पेपर देख के सोना है, डेली पेपर होना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेली पेपर? डेली पेपर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, दिमाग में क्लॉक। जैसे फिजिक्स में एक बच्चा, नीट में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा खराब सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। भाई नीट के बच्चों का सबसे खराब सब्जेक्ट फिजिक्स क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में आती है कैलकुलेशन। जब एक क्वेश्चन 5 मिनट लेता है तो 5 क्वेश्चन में लगेगा 25 मिनट, 6 क्वेश्चन में 30 मिनट। जैसे 30 मिनट निकलता है बच्चों को क्या होता है, पैनिक। जैसे पैनिक मचेगा बच्चा क्या करेगा, बस मैं ब्लैंक आउट हो गया, पेपर लेंदी था, मुझे समझ में नहीं आया, क्या करूं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा क्या है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेली पेपर देने से क्या होगा, तुम ये ही साइकिल रोज रिपीट करोगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, किचन में मम्मा रोज खाना बनाती है,
तो एग्जाम का दिन हो या नॉर्मल दिन हो, गेस्ट आए या नहीं आए, मम्मी के लिए एवरी डे इज यूजुअल डे। सेम चीज तुम्हारे लिए, अगर तुम रोज पेपर देते हो तो नीट के दिन भी तुम्हारा एज नॉर्मल दिन ही निकलेगा। उसका एडवांटेज क्या होगा, तुम्हें एग्जाम के दिन एग्जाम फियर जैसा फील नहीं आएगा। फियर में क्या होती है, ज्यादातर गलतियां होती है। अब आता है बायो में कैसे 300 अबव 340 अबव स्कोर करें। अब मेजोरिटी चैप्टर जनरली बच्चे क्या करते हैं, बायो में कुछ भी पढ़ते, इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज पहले वेटेज को स्कोर करते। सबसे पहले स्कोर करते कि हाउ टू गेट 340 प्लस इन बायोलॉजी आउट ऑफ 360। पहले सबसे पहले पढ़ना है सेल और सेल डिवीजन। ये जो सेल बायोलॉजी यूनिट है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं। अब 10 से 12 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस 40 से 40 टू 48 मार्क्स। सेल सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। जैसे तुम 10 to 12 क्वेश्चन का वेटेज अंदर ग्रैब कर लोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद सीक्वेंस फॉलो करना है बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर इससे 14 to 15 क्वेश्चन भी आए हैं, बट मिनिमम वर्स्ट केस 10 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन, फिर वही 10 to 48 मार्क्स का स्कोर हो जाएगा। ये 2 यूनिट करने पे 100 मार्क्स स्कोर होगा। तीसरा एक टफ चैप्टर है जो बच्चों को टफ लगता है, मॉलिक्यूलर से लास्ट 3 इयर्स में 8 क्वेश्चंस का एवरेज रहा है। उससे पहले 6 क्वेश्चन आते थे। 8 मतलब अगेन 32 मार्क्स का पेपर चैप्टर है। इसके बाद इकोलॉजी में एक चैप्टर हट चुका है, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यू। इकोलॉजी में 3 छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देन इकोसिस्टम और देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये टोटल मिला के इससे भी 9-10 क्वेश्चन हर साल आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर रह गए नए एनएमसी कैरिकुलम के हिसाब से। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तीनों थोड़े कुछ बच्चों को टफ लगता है, बट मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से नीट में इतने क्वेश्चन आने चाहिए, 8 से 9 क्वेश्चन। इसके बाद प्लांट किंगडम बच्चों को टफ लगता है, बट इसके लिए पेंटागन जल्दी एक वीडियो रिलीज करेगा दैट हेल्प इन द स्कोरिंग द अप टू 20 मार्क्स। इसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें फ्लावर सबसे ज्यादा आता है। इसकी हेल्प के लिए पेंटागन ने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज कर दिया है, जिससे फिर तुम्हारे 20 मार्क का काम हो जाएगा। इसके बाद आता है प्लांट एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चारों चैप्टर मिला के एटलीस्ट 14 to 16 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो देखा जाए वेटेज में सेल आ गया, बायोटेक, मॉलिक्यूलर, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड दीज आर द वेटेज वाली यूनिट। इसके बाद फॉलो करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन। उसके बाद बच्चा कुछ रेस्ट ऑफ चैप्टर बाद में कवर करना है, जिससे तुम्हारा क्या है कि एटलीस्ट यू कैन ग्रैब 80 क्वेश्चंस इन बायोलॉजी आउट ऑफ 90 और 100। 90 इसेंशियल क्वेश्चंस, 100 नॉन इसेंशियल क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस 100 है, 90 क्या है, इसेंशियल क्वेश्चंस। तो बच्चों के कितने मार्क्स इजीली ग्रैब कर सकते हो इंटू 4, आराम से 320 आउट ऑफ 360 मार्क्स। तो पहले मार्क्स को पॉकेट में डालो जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट। तो डेली पढ़ना है, और फिर भी कुछ गाइडेंस चाहिए, यू कैन विजिट आवर पेंटागन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।